नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं राजेश गौतम आज आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसका टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप मेरा एक वीडियो और पहले जो मैं लेके आ चुका हूँ उसे देखिए। उसका नाम है फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उन्हें हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, उन्हीं के आगे ये उसका आगे का ही है, ताकि आप थोड़े और एडवांस तरीके से उनके कुछ जो सम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व कर सके। तो हम आगे बढ़ते हैं, जो उसमें प्रॉपर्टीज करा दी, आपको बेसिक्स नॉलेज दे दी, अब थोड़ा आगे का देख लेते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशंस के तौर पे सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे मैंने सम्स लिखे हैं सब या तो फ्रैक्शन या रैशनल नंबर्स, बोथ आर सेम, उसी फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या आता है, जैसे आपके पास कोई फ्रैक्शन आए 2, 3 या फिर 3 से ज्यादा, आप उनको कंपेयर करें पहले। कंपेयर, क्योंकि हमें ये तो पता हो ना कि ये जो हमारे सामने रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस हैं वो उनकी वैल्यू कितनी है। अब वैल्यू पता है, इसका मतलब हम उसको एक जज कर सकते हैं कि ये उससे किसी और दूसरे से कितना छोटा है या कितना बड़ा है। जब तक हम किसी की वैल्यू हम अपने माइंड में नहीं रखेंगे तो उसको एक लेवल नहीं दे पाएंगे। तो कंपेयर करना जरूरी है स्टार्टिंग। इसीलिए जब हम इस टॉपिक को करते हैं या इस तरह की किसी भी चीज को करते हैं, चाहे हम मैथ्स करते हैं, तो उसमें भी आपको जैसे काउंटिंग सिखाई जाती है, तो फिर लेस देन ग्रेटर देन सिखाया जाता है। तो वही इस रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस के लिए भी आपको ये लेस देन और ग्रेटर देन आना भी जरूरी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंपेयर के लिए। कंपेयर में अभी मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे यहां पर मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए, यहाँ पे 4 लिए हैं। इनमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इनमें भी कुछ कॉमन दिखेगा। अब धीरे धीरे एक साथ धीरे धीरे करके एक स्टेप वाइज मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें कॉमन लिए मैंने। यहां पर इन तीनों में मैंने इनके डिनोमिनेटर्स सेम लिए, ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर्स। आप इसमें देख सकते हैं डिनोमिनेटर्स आर सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम। अभी इसी में चलते हैं। अगर इस तरह के कभी आपको कंपेयर करना पड़े तो इसमें बहुत इजी होता है, बस इनके न्यूमरेटर्स को देख लीजिए। अगर इफ बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है, अगर दोनों ही पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में जो बड़ा नंबर होता है, जैसे आप पॉजिटिव का कोई भी नेचुरल नंबर्स ले लीजिए 5 और 8, तो अब नेचुरली 5 और 8 में कौन बड़ा है, आपको कौन ग्रेटर दिख रहा है, 8। तो वही पॉजिटिव में भी सेम हम वही देखेंगे, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम। उस कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूं, अगर डिनोमिनेटर्स सेम है तो इसमें 9 और 2, इनमें कौन बड़ा है, 9। तो हम इसको लिख सकते हैं 9/10 इज ग्रेटर देन 2/10। ठीक है, जैसे कि आप नंबर लाइन में देखते हैं, नंबर लाइन मैं यही बना देता हूं थोड़ी सी, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ये जस्ट फॉर आपके थोड़ी सी जानकारी के लिए मैंने यहां बना दी है। 2 और 4 में 4 ग्रेटर है, -3 एंड -1 में कौन ग्रेटर है। अब जिस स्टैंडर्ड में आप आ चुके हो, तब अब आपको ये बिल्कुल ज्ञात होगा, पता है कि इन दोनों में -1 बड़ा है। नंबर लाइन पे जो राइट साइड का नंबर होता है वो लेफ्ट साइड के नंबर से बड़ा होता है। तो -1 इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, यही वाला कंसेप्ट आप यहां पर अप्लाई करेंगे इफ बोथ रैशनल नंबर्स आर नेगेटिव। अगर दोनों ही नेगेटिव में हैं और नीचे के डिनोमिनेटर सेम है, तो आप इसमें क्या करेंगे, जैसे आपका -7 -15 है, तो इनमें बड़ा कौन हुआ, जैसे कि -3 से बड़ा -1 है, -3 से बड़ा -2 है, -9 से बड़ा -2 है। देन इसका मतलब ये है कि नेगेटिव में जो देखने में छोटा होता है वही बड़ा होता है। ठीक है, तो -7 और -15 में -7 इज ग्रेटर देन -15। हम लिख सकते हैं -7/12 इज ग्रेटर देन -15/12। ठीक है, ये ग्रेटर इसलिए नहीं कि मैंने इसको यहां लिखा है, नहीं, ये इसलिए कि नंबर लाइन पे अगर आप फाइंड करेंगे तो -15 और -7 में -7 इस तरफ आएगा और -15 लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, माइंड में सोचिए तो
दिख जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है बट डिनोमिनेटर्स आर सेम। ठीक है, अब कभी भी एक पॉजिटिव नंबर हो एक नेगेटिव नंबर हो, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखें नंबर लाइन में मैंने बोला ना राइट साइड वाले जितने भी नंबर्स आपके पास आएंगे, चाहे वो रैशनल है कोई फ्रैक्शन में किसी भी फॉर्म में है, राइट साइड वाले राइट साइड नंबर्स और नंबर लाइन आर ग्रेटर देन ऑलवेज फ्रॉम किससे ग्रेटर देन लेफ्ट साइड नंबर्स। लेफ्ट साइड नंबर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को देखें तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स के लेफ्ट साइड में ही है। इसलिए हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव रैशनल नंबर। इसलिए इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं, सीधा 5/12 इज ग्रेटर देन -15/12। इसमें ऊपर वाले इनसे देखने की जरूरत नहीं है हमें कि ये 5 है 15, नहीं, हम सीधा क्या देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्या हो गया, पॉजिटिव वाला नंबर हमेशा नेगेटिव वाले नंबर से बड़ा होगा, ध्यान रहेगा। चलिए, ये कब, जब डिनोमिनेटर्स आर सेम। ठीक है, अब थोड़ा इधर आते हैं, ये तो कंपेयर कर दिए, दो नंबर्स कंपेयर किए, अब 3 नंबर कंपेयर करने हो, 3 या 3 से ज्यादा, तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। असेंडिंग ऑर्डर जब कोई नंबर छोटे से बड़ा बड़ा बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर जब कोई बड़े से छोटे की तरफ आता हो। ठीक है, तो हम इन पे आते हैं, हमारे राइट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमारे पास 4 सम दिखा रखे हैं, इन 4 सम्स में कुछ कॉमन है। पहले इन दोनों में देख सकते हैं आप, इसमें जो हमारे डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है, इनमें हमारे न्यूमरेटर्स सेम है। यहाँ 7 सबके नीचे 7, यहाँ ऊपर 7 तो सबके ऊपर 7। ठीक है, इसको मैं नंबर 3 यहाँ कर देता हूँ, नंबर 2 यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि जब पॉजिटिव में है तो बस आप ऊपर वाले नंबर्स को देखिए, ऊपर वाले नंबर में जो छोटा है वो छोटा दिख ही रहा है और जो उससे बड़ा है वो बड़ा है। मींस अगर आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो पहले सबसे छोटा लिखेंगे जो कि 1/7 दिख रहा है, उससे बड़ा 1,5,9,4 मींस 1 के बाद सीधा 4, 4/7, 4 से बड़ा 5/7, उससे बड़ा 9/7। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अगर इसी को डिसेंडिंग में लिखना चाहे, डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इन्हीं का रिवर्स लिख दीजिएगा, सबसे बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा देन उससे भी छोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव में आते हैं, सेम चीज अगर नेगेटिव में आए। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि इस तरफ बताया था कि नेगेटिव में, इन दोनों में जब मैंने बताया था कि जो देखने में छोटा होता है वो बड़ा होता है। -7 अगर आप विजुअली देखेंगे तो वैसे तो छोटा ही दिख रहा है ना 15 से, 7 तो 15 से छोटा ही दिख रहा है, बट ऑन नंबर लाइन इट कम्स ऑन राइट साइड ऑफ द -15, तो ये -15 के राइट साइड में आता है, इसलिए ये बड़ा। सेम वही चीजें हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले अगर जैसे कि मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाना चाहूँ, नॉट डिसेंडिंग लाइक असेंडिंग में बनाना चाहूँ, सेम ऊपर की तरह पहले असेंडिंग में बनाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में बनाना चाहिए तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। तो जब सारे नंबर नेगेटिव में हों तो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर दिखाई देता है वो ही सबसे छोटा नंबर होता है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे नेगेटिव साइड में वो सबसे बड़ा नंबर सबसे लेफ्ट साइड में मिलेगा, सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड में जो पाया जाएगा वही सबसे छोटा होगा। तो इसमें हमारे पास सबसे छोटा नंबर आएगा -9, फिर उससे छोटा, उससे बड़ा, सॉरी उससे बड़ा होगा -5, उससे भी बड़ा होगा -4, उससे भी बड़ा 3, 2, लेकिन हमारे पास -1 है। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो इसी को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, तो इसी का रिवर्स लिख सकते हैं, -1/7, -4/7, उससे भी छोटा है -5/7, उससे भी छोटा है -9/7।
समझ में आया? अब इधर आते हैं, ये तो था कि डिनोमिनेटर्स आर सेम। अब आता है इफ न्यूमरेटर्स आर सेम, अगर न्यूमरेटर सेम हो तब क्या करेंगे? खैर ये क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है बट यहाँ नहीं बताया, चलिए यहाँ बता देते हैं। अब इसको बताने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी यहीं पे कुछ बना देता हूं जानकारी के लिए। मान लीजिए सपोज यू हैव वन ब्रेड, मतलब आपके पास एक रोटी है, ठीक है, और एक परिवार में 2 लोग हैं, ठीक है, और फिर किसी और परिवार में एक रोटी है लेकिन वहां पर 4 लोग हैं, 4 पीपल, ठीक है। अब इसको एक ब्रेड को अगर ये दोनों डिवाइड करना चाहें, मतलब अपने में बांटना चाहेंगे, तो इनके पास ऑप्शन है कि हाफ हाफ कर ले, ठीक है। इस वन के अगर ये यानी इसको मिलेगा 1/2, इसको मिलेगा 1/2, ठीक। इनको अगर लेना होगा तो 4 टुकड़े करने पड़ेंगे, तो इनको 1/4 है ना, 1/4 1/4 1/4। तो अब ये जानना चाहते हैं हम कि अगर आप ये देखें कि पर व्यक्ति, पर हेड एक ऊपर फैमिली थी, एक नीचे फैमिली है, पर हेड किसको ज्यादा मिला, पर हेड किसके पास ज्यादा हिस्सा आया है? तो पर हेड अगर देखा जाए तो ऊपर वाली फैमिली को मिला था 1/2, नीचे वाली फैमिली में से पर हेड मिला है 1/4। तो इनमें से बड़ा कौन है, 1/2 या 1/4? ऊपर नंबर सेम है ना, सेम नंबर हो गया, देख सकते हो ऊपर का नंबर मैंने सेम ही लगाया। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? विजुअलाइज अगर आप देखें विजुअली तो आपके पास ये आपको दिखेगा ना, ये तो पूरी आधी रोटी इधर चली गई, ये तो आधी से आधी गई है ना, तो ये वाला हिस्सा बड़ा है इससे। तो 1/2 वाला पार्ट जो है 1/4 वाले से बड़ा है। अब इससे हम सोच क्रिएट कर सकते हैं अपनी, क्या कि ऊपर का नंबर अगर सेम हो और नीचे का नंबर डिफरेंट हो तो नीचे वाला नंबर जो छोटा होगा वो पूरा हिस्से का आंसर दूसरे वाले के हिस्से के आंसर से बड़ा होगा, क्योंकि ये मिला है हाफ, ये मिला है 1/4, हाफ का भी हाफ। एक के 2 टुकड़े किए जाए और एक के 4 टुकड़े किए जाए तो कौन सा बड़ा है? 2 वाले टुकड़ों वाला, ना कि 4 टुकड़े वाला। अब यहीं पे आते हैं, 7 के 2 पार्ट्स किए जाए तो 3.5 मान सकते हैं। वहीं 7 के अगर 15 टुकड़े किए जाए, पार्ट किए जाए, 15 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि एक 7 चीजों के अगर दो हिस्सों में बांटोगे तो 3.5 पूरा चला जाएगा, 3.5। उसी 7 के अगर 15 करोगे, क्या 3.5 जा पाएगा? बिल्कुल नहीं, बहुत थोड़ा सा जाएगा, बल्कि आधा भी नहीं जाएगा, हाफ भी नहीं जाएगा, हाफ का मतलब 0.5 भी नहीं जाएगा, उससे भी कम जाएगा। और किसी के 2 टुकड़े किए जा रहे हैं, किसी के 15 टुकड़े किए जा रहे हैं, किसी के 11 किए जा रहे हैं, किसी के 19 किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा टुकड़े कर दिए गए उसी चीज के, सेम वही चीज की एक ब्रेड के 2 टुकड़े करोगे तो बड़े बड़े हिस्से आ जाएंगे, उसी एक ब्रेड के 4 टुकड़े करोगे तो छोटे छोटे हिस्से हो जाएंगे, उसी एक ब्रेड के अगर आप 10 टुकड़े करो तो कितना छोटा छोटा हिस्सा मिलेगा ना। सेम चीज, सेम नंबर के 2 टुकड़े करें तो बड़े बड़े टुकड़े आएंगे, सेम नंबर के 19 पार्ट किए, डिवाइड करना मतलब पार्ट करना हो गया ना, तो 19 टुकड़े करोगे तो हर टुकड़ा बहुत छोटा आएगा, तो सबसे छोटा ये है। तो अगर आप इससे असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, तो 7/19 इज लीस्ट पार्ट, सबसे छोटा पार्ट यही है, ठीक है। इससे बड़ा होगा 7/15 वाला, फिर उससे बड़ा होगा 7/11 वाला, और इससे भी बड़ा सबसे बड़ा पार्ट तो फिर ये वाला होगा, ठीक है। ये यहां से समझ में आया है, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स माइंड में लाना, उनको करके देखना, इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, पहले सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा पार्ट तो 7/2 है, उससे छोटा क्या हो जाएगा आपका माइनस 7/11, देन 7/15,
देन 7/19। समझ में आया होगा आई होप, थोड़ा कंसेप्ट ये हो गया सारे पॉजिटिव। अब न्यूमरेटर्स आर सेम बट इन नेगेटिव, ठीक है। सबसे छोटा पार्ट बनेगा ये तो हमने कंफर्म कर दिया था सबसे छोटा, लेकिन अब क्योंकि माइनस में है और माइनस में सबसे छोटा नंबर जो देखने में लगता है वो ही सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नेगेटिव में कंसेप्ट थोड़ा सा बदल जाता है, वो थोड़ा ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है कि जो नंबर देखने में छोटा है नेगेटिव में वो ही सबसे बड़ा नंबर होता है। तो इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इसे करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो जो यहां पर आपको डिसेंडिंग दिखाई दे रहा है वही असेंडिंग, क्योंकि यहां पे हमने तो इसको सबसे छोटा पार्ट बनाया। पॉजिटिव में तो छोटा है तो छोटा ही है, बट इन नेगेटिव में जो छोटा है वही सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है। तो ये सबसे छोटा, देन इससे बड़ा, देन इससे बड़ा और इससे भी बड़ा है ये वाला पार्ट नेगेटिव में, ठीक है। डिसेंडिंग में रिवर्स कर दीजिए इसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब ऐसे देखते हैं जिनके डेनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, ठीक है। अब देखिए दोबारा सेम ही हम क्वेश्चंस उठा रहे हैं बट डिजिट्स चेंज कर दी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, इसमें भी डेनोमिनेटर्स सेम नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसमें आते हैं इसको करने के लिए। इफ डेनोमिनेटर्स आर नॉट सेम देन क्रिएट, अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो डेनोमिनेटर सेम कीजिए, उसके बाद फिर वही सारी चीजें फॉलो कीजिए जो पहले इससे पहले बता दी है। तो इनका डेनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम ऑफ 10 एंड 15। अगर आप एलसीएम निकालना जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालिएगा, 30 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। 10, 15 2 के टेबल से 5 पर जाएगा, 15 नहीं जाएगा, देन 2 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 3 के टेबल से 5 नहीं जाएगा, ये 5 पर जाएगा, एंड लास्ट में 5। तो याद रखिएगा जब भी आप एलसीएम निकालना चाहेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो यहाँ जो भी नंबर आप लेंगे वो प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए, प्राइम के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए। प्राइम नंबर्स वो जो किसी के टेबल में नहीं आते, ठीक है। तो इसका आपका एलसीएम बनता है 2 × 3 × 5 जो कि 30 बनता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ 30 लिखा था। अब क्या कीजिए, एलसीएम आ गया ना 30, अब इनका डेनोमिनेटर्स 30 बनाइए। तो डेनोमिनेटर्स 30 बनाने के लिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 10 है, 10 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 10 3 जा 30, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तो आपका आ गया 27/30। 11/15 का 15 को 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी फिर 2 से, 22/30। तो आपके पास अब ये दो नंबर जो आए 27/30, 22/30 में से आप साफ देख सकते हैं जब डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर कर सकते हैं। 27 इज ग्रेटर देन 22, तो आप देख सकते हैं 27/30 इज ग्रेटर देन 22/30। अब इसको क्या कीजिए, इनके ओरिजिनल वाले जो शुरुआत में जो दे रखे थे वही वाले वापस लिख दीजिए। तो 9/10 इज ग्रेटर देन 11/15, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है ग्रेटर और लेस का साइन के हिसाब से आप यहाँ पे कंपेयर कर सके। अब आते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग करते वक्त भी तो कंपेयर करने के बाद ही हम उसको लिख पाएंगे। जो हम यहाँ पे दो नंबर्स के साथ करते हैं वहां पे चाहे जितने भी नंबर्स हो सबके साथ करना पड़ेगा। तो इनका भी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम ऑफ 4, 6, 12, 15 एंड 30, इन सब का एलसीएम है 60। कैसे देख सकते हैं आप, 4, 6। अब देखिए अभी अगर मैं यहाँ एलसीएम करा रहा हूं, आगे अगर किसी क्वेश्चन में एलसीएम आएगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूंगा
निकालने का तरीका आपको मैं यहाँ दिखा ही रहा हूँ, उस हिसाब से आप समझ लीजिएगा कैसे निकल रहा है। ठीक है, 4, 6, 12, 15 और 30। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 के टेबल में 2 पर, 3 पर, 6 पर, 15 जाएगा नहीं, ये 15 से जाएगा। देन 2 से जब तक किसी प्राइम नंबर से कोई एक नंबर भी जाता रहेगा आपको करते रहना पड़ेगा। ठीक है, 2 बन गया, 3 नहीं जाएगा, ये 3 पर, 15 एंड देन 15। अब इनमें से कोई भी 2 से नहीं जा सकता, नहीं जा सकता क्योंकि सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। तो अब 3 के टेबल से देखते हैं, ये 1 पर, ये 1 पर, ये 5 से, ये 5 से। अब 3 से भी नहीं जा सकता कोई भी इनमें से, तो किससे जाएगा? 5 से जाएगा। 1 1 1 1 1। ठीक, जैसे लास्ट में 1 1 आ गया वही आपके लिए एलसीएम, यहाँ के प्राइम फैक्टर्स आ गए। 2 into 2 into 3 into 5 equals 60। ठीक है ना? अब इन सब के डेनोमिनेटर्स आपको 60 बनाने हैं। यही किया ना हमने यहाँ, डेनोमिनेटर्स जैसे 30 आया था तो 30 बनाया, फिर सबका एलसीएम 30 आया था तो 5/6 को 60 बनाने के लिए 10 से करना पड़ेगा, तो आ गया 50/60। एक ये हो गया। 7/12 को 60 बनाने के लिए 5 से करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 35/60। देन यहां पर है अगला 15/30। 30 को 60 बनाने के लिए 2 से करना पड़ेगा, तो आएगा 30/60। एंड उसके बाद है 3/4। 4 को 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास आएगा 45/60। और एक लास्ट आपका बचता है 8/15। ठीक है, तो 8/15, 15 4 या 60 होता है, इसलिए 4 से करना पड़ेगा, 32/60। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं 60 कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अब हमें ध्यान किस पे देना है? न्यूमरेटर्स पे। न्यूमरेटर्स में 50, 35, 30, 45, 32। तो इन सब में सबसे छोटा है 30, 30 से बड़ा है 32, उससे बड़ा है 35, देन 45 और फिर 50, है ना? तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, आपको पता ही है। तो सबसे पहले हमने इसमें सबसे छोटा लिखा जो कि हमारा है 30/60, उससे बड़ा आया 32/60, उससे भी बड़ा है फिर 35/60, उससे भी बड़ा है फिर आपके पास कौन सा था, कितने 1 2 3 4 5, तो उसके बाद है 45/60, देन आफ्टर दैट 50/60। ठीक है, असेंडिंग। इसी को हम डिसेंडिंग में भी बना देते हैं। क्लियर? अब देखिए मैंने यहाँ पे 1 डाला था लेकिन सेकंड मैंने बनाया नहीं, मैं इसी को अब सेकंड बना रहा हूँ वापस से। हमारे पास ये नंबर हैं 5/6, 7/12, 15/30, 3/4, 8/15। अब हमें नहीं पता जी, अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ को नेगेटिव बना रहे हैं। बना दिया, 3 नंबर्स नेगेटिव के हैं, 2 पॉजिटिव के। अब नेगेटिव के कितने हैं, पॉजिटिव के कितने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान इन्हीं से करना है। उसके बाद कंसेप्ट वो लगाने जो इससे पहले वाले स्क्रीन पे आपको दिखाए थे मैंने। देखते हैं, सबसे पहले आपके पास कौन कौन से आ गए। इसके नंबर तो आप बना ही चुके हो, हमारे पास नंबर्स आ गए। फिर इसका आ गया -5/6 का -50/60 आ जाएगा। इसका आपके पास आया 7 वाले का 35/60 आ गया। इसके बाद आपके पास आया था -30/60 हो जाएगा। फिर तो ये 3/4 का आपका था 45/60 जो कि आ जाएगा, और -8/15 का बना था, 8/15 का 32/60 बना था, तो ये तो -32/60 बनेगा। ठीक है, क्लियर?
अब सबसे पहले असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप नेगेटिव वाले नंबर्स को एक साथ एकजुट करो, क्योंकि नेगेटिव नंबर के आपको पता है पॉजिटिव वालों से तो छोटे होंगे ही होंगे, तो नेगेटिव वाले तीनों यहाँ आएंगे। लेकिन नेगेटिव वाले जब तीन हैं आपके पास तीन नेगेटिव के हो गए, 1 2 3। असेंडिंग में तो इनमें सबसे छोटा कौन सा होता है? नेगेटिव में जो देखने में सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है, तो ये है हमारा सबसे छोटा। इससे बड़ा होगा जो देखने में इससे छोटा है जो कि 32, इससे भी बड़ा होगा ये वाला। नेगेटिव को तो हमने असेंडिंग में कर दिया ना, नेगेटिव असेंडिंग में हो गए। अब पॉजिटिव में जो बन गए उनमें तो नॉर्मल वही कंडीशन चलेगी, जो देखने में छोटा वही छोटा है क्योंकि पॉजिटिव है वो, तो 35 45 में से 35 वाला, देन 45 वाला। क्या समझ में आया? नेगेटिव वालों को नेगेटिव वाले रूल से पहले हमने बना दिया और फिर पॉजिटिव वालों को पॉजिटिव के हिसाब से आगे लिख दिया। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपलीफाई। ये सिंपलीफाई और इवेल्युएट लिख करके भी आ सकता है। सिंपलीफाई में मैंने अभी 2 लिखे हैं, एक तीसरा मैंने यहाँ लिखा जरूर है, बट ये मैं तब करूंगा अगर यहाँ पे जगह स्पेस बचा तो, ठीक है। अदरवाइज इसके बाद जब ये क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट टाइम। आगे देखते हैं, हमारे पास सिंपलीफाई में है -1/16 + 5/8 -3। सिंपलीफाई, जब किसी के नीचे कोई नंबर ना हो तो वहां पे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको करने में किसकी हेल्प मिलेगी? एक फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों मैं करा चुका हूं। और जिस वीडियो के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर्स, वो वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, जो कि मैं जिसका लिंक इसके अंदर डाल दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज उसको जरूर देखना, तभी आपको ये चीजें समझ में आएगी। अब मैं क्योंकि ये उसके आगे का पार्ट करा रहा हूं इसलिए मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, सिर्फ आपको सम सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो चलते हैं, अब इसको सॉल्व करने के लिए अभी आपके पास जो 3rd और 4th क्वेश्चन में मैंने कराया था कि एलसीएम दिया था डिनोमिनेटर्स का, तो इसमें और इसमें अब हम उन्हीं का लेंगे, ठीक है। सबसे पहले एलसीएम ऑफ कौन है? 1 8 एंड 16, तो इसका एलसीएम 16। मैंने कहा था ना कि मैं अब वो नहीं करूंगा कि कैसे आएगा, सीधा डायरेक्ट लिखूंगा, इसलिए अब ये 16 है, तो यहां पर जैसे 1/16 है, इसको अगर हम 16 बनाना चाहें तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 5/8 है, इसको 16 बनाना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 1 को 16 बनाना चाहें तो 16 से ही करना पड़ेगा। अब क्या है? 16 1 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 16 1 जा 16। इसका मतलब ये तो हो गया कि सबके नीचे तो 16 ही आने वाला है, ठीक है। देन 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, 16 3 जा 48। यहां तक समझ में आया? नीचे वाले जो हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं, हमने उनका पहले एलसीएम लिया, फिर उन सबके डिनोमिनेटर्स के अकॉर्डिंग नंबर्स मल्टीप्लाई में लिखे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर्स को वही बनाना है जो हमारा एलसीएम आता है। फिर आपके पास आया -1 + 10 + 9 बचेगा, एंड देन -48 तो यहाँ पहले से ही है, डिवाइड बाय 16, तो आपके पास जो आंसर आएगा -39/16। ठीक है, ये हो गया इसका। चलिए नीचे जगह बच्चे देखते हैं ये करेंगे कैसे। अब इधर पे आ जाते हैं, सेकंड वाला। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो यहां मल्टीप्लाई का साइन है, बट यहां 2 ब्रैकेट्स हैं, और इन दोनों ब्रैकेट में कुछ इसी प्रकार का सम है, जिसमें प्लस माइनस के हिसाब से काम चल रहा है। इसमें भी प्लस माइनस जैसा ही था। तो जब भी कहीं बीच में रैशनल नंबर्स के बीच में प्लस माइनस हो, मल्टीप्लाई ना हो, तो वहां हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इधर भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 5 10 एंड 15, इनका एलसीएम आपके पास आएगा 30, और इधर का भी एलसीएम लिख ही लेते हैं, एलसीएम ऑफ
2, 8 एंड 16 का एलसीएम 16। ये मुझे कैसे पता चला, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 2, 8, 16, जब भी कभी किसी का एलसीएम निकालते हो, किसी का भी एलसीएम निकालते हो, तो उसमें क्या करें, जो सबसे बड़ा नंबर है ये देख लीजिए कि वो क्या बाकी सबके टेबल में आता है। अगर इन सबके टेबल में आता है तो फिर वही एलसीएम होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा 15 है, तो 15 इन दोनों के टेबल में नहीं आता, 5 के में आता बट 10 के में नहीं आता, तो फिर इसी 15 का ही टेबल आगे बढ़ाओ, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका टेबल आगे बढ़ाओ, और उसमें जस्ट अगला अगला नंबर चेक करते जाओ कि इनके इसके टेबल में आता है। सबके में जैसे कोई जो नंबर है इसके टेबल का जो भी नंबर इन सबके टेबल में आएगा, पहला नंबर कोई भी, चाहे वो 2 जा, फिर इसके 2 जा का हो, चाहे 3 जा हो, चाहे 4 जा पे है, किसी पे भी है, जो भी पहला नंबर पकड़ा जाएगा वही एलसीएम होता है। तो 15 2 जा 30 होता है, देखा 30 तो इन दोनों में भी पाया जाता है, तो वही एलसीएम लीस्ट। इसलिए मैंने बोला सबसे पहला नंबर जो भी पकड़ा जाएगा, जो इन सब के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको 30 बनाएंगे सबको, इनको सबको 16 बनाएंगे नीचे वालों को। तो 30 बनाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा 6 से, इसको 30 बनाओगे तो 3 से, क्योंकि 10 3 का 30 होगा। इसको 30 बनाओगे तो 2 से करना पड़ेगा, होगा ना, ये यहां का है। फिर यहां पर इन सबको 16 बनाना है, तो 3/2 इंटू 8, 8। ठीक है, यहां पर -11/16, 16 का तो 1 1, क्योंकि 16 ऑलरेडी है इसलिए, प्लस 5/8 मल्टीप्लाई 2/2। ठीक, इधर आते हैं, एक साथ कर सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ा ऐसा झंझट वाला काम नहीं है, इजीली हो जाएगा। यहाँ पे 24, अब आप देखिए 5 6 जा 30, 10 3 जा 30, तो सबके नीचे 30 तो पहुंचने ही वाला है ना। 4 6 जा 24, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16, हो गया एक ब्रैकेट का काम। मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में 2 8 जा 16, बाकी सबका 16 ही बनने वाला है, तो 16 लिख दिया। 8 3 जा 24, -11 बन जाए 11, 5 2 जा 10। चलिए ये हो गया इतना। इसका देखते हैं, 24 में से 9 दिया, कितना बचेगा 15, और 15 में 16 प्लस 1 31/30, मल्टीप्लाई 24 में से 11 गया, कितना बचेगा 13, 13 बचेगा। 13 प्लस 10 23/16। अब बीच में जब मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूं कि जिस वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसका कि लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसमें मैंने समझाया है कि मल्टीप्लाई करते वक्त, डिवाइड करते वक्त क्या होता है। फिर भी अब बताना जरूरी है यहाँ पे कि जब भी कभी मल्टीप्लाई हो तो क्रॉस अगर नंबर कटते हो तो काटने चाहिए, ऊपर नीचे के नंबर कटते हो तो काटने चाहिए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो सीधे सीधे ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई भी कर देंगे। 31 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 23 बन जा 23, कैरी 2, 23 3 जा 69। ठीक है, 69 2 71, 16 3 जा 48। क्लियर। अगर यहां पर कोई डिजिट का मिसिंग हो जाए, क्योंकि मेरे पास एक वीडियो में ऐसा हो गया था, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, कहीं ना कुछ अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत लिख दिया है। ये है इसका सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं इस पर, इसको हम थर्ड पार्ट बोल लेते हैं। अब 11 बाय -24 मल्टीप्लाई स्क्वायर ब्रैकेट 4/5 मल्टीप्लाई -6/22 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 1/-6 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम इसको क्या कर दें, मिटा दें। अब सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड का ही सम है, तो बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम। सबसे पहले ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट वाला सिस्टम, जैसे ये छोटा ब्रैकेट है पहले सॉल्व करते हैं। 2 2 जा और 11 पे कट गया, तो आपके पास आ गया 11 बाय -24
मल्टीप्लाई अंदर बचेगा 6 2 जा 12 बाय 11 5 जा 55 और डिवाइड बाय 1 बाय -6। ठीक है, किसी को भी हम डिवाइड के साइन के साथ सॉल्व नहीं करते, उसे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। -6/1। ठीक है, अब देखा जाए तो सारे तो मल्टीप्लाई में ही है, अगर बीच में प्लस या माइनस होता तब तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती थी, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता अंदर जाके, बट क्योंकि ये सिर्फ मल्टीप्लाई है तो ये नॉर्मली ऐसे ही ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इनको काटिए। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, एक माइनस से माइनस गया, एक माइनस अभी भी बच गया तो माइनस में तो आंसर आएगा ही आएगा। और 11 1 जा 11, 11 5 जा। ठीक है, तो आपके पास आ गया 3 1 जा 3 1 जा 3 और नीचे 5 1 जा 5 1 जा 5, ये है इसका आंसर। तो ये है सिंप्लीफाई, सिंगल में हो चाहे दो ब्रैकेट के साथ हो चाहे इस तरह से हो, ये सिंप्लीफाई के सम्स हैं जो आपके सामने किए गए हैं। आगे देखते हैं आप थोड़े से और। चलिए अब आगे आते हैं। अब जो सम्स आ रहे हैं वो है फाइंड रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। दूसरा है आपके पास फ्रैक्शन में है ये, इसे आपको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले इन पे आते हैं। रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करना है, जैसे अगर इनका सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का, तो रेसिप्रोकल ऑफ 5/4 इज, ठीक है, 5/4 का रेसिप्रोकल, जस्ट डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, नंबर 2, रेसिप्रोकल ऑफ -27/13 इज -13/27। अब देखिए आप यहां देख सकते हैं माइनस का साइन जो है 27 के साथ था। आप जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 27 जब नीचे जाएगा तो उसके साथ उसका माइनस का साइन मत लेके जाइएगा। माइनस का साइन ऊपर ही ठीक है, क्योंकि ऊपर हो नीचे हो या बीच में हो, वैसे तो काम एक ही करता है ये। नीचे से आपको फिर एलसीएम या कई जगह पे आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे अगर कहीं पे जरूरत पड़ती है ना इस चीज की, और किसी के साथ अगर माइनस नीचे लगा हो फिर उसको भी आप ऊपर की तरफ ही लगा दीजिएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ -27/13 इज ए -13/27। थर्ड, सबसे पहले आपके पास जैसे कि 2 1/7 है, पहले आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कीजिए। 7 2 जा 14 एंड 1 15/7। तो अब लिखिए इसे रेसिप्रोकल ऑफ 15/7 इज 7/15। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। आगे आते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सिंपल डिवाइड कर दीजिए, सिंपली डिवाइड कीजिए। देखिए अगर आप इसे डिवाइड करते हैं, 5 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 1 आया, डेसिमल लग के 0 लगेगा, 2 5 जा 10 हो गया। तो ये जो आपके पास सॉल्यूशन है किसका, फर्स्ट का, जो कि 5/2 था, डेसिमल में आपके पास आएगा 2.5। ठीक है, ये 2.5 आया। अब -13/2 के लिए कैसे करेंगे आप, -13/2 के लिए आप कर सकते हैं, देखिए -13/2 एक तो कर दिया कि आपने डिवाइड करके कर लिया। इसके अलावा दूसरा तरीका है, कभी भी डेनोमिनेटर जो आपके पास नीचे वाला है 2 की पावर में हो, 5 की पावर में हो या 10 की पावर में हो, तो हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि आपके पास 2 है, आप नीचे अगर 2 है, 5 है, 10 है, 10 है तो
बेस्ट है, तो इसको तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 25 है, यहां तक कि 8 है। इस तरह के नंबर्स जो आप 10, 100, 1000 अगर इनमें कन्वर्ट कर सकते हैं तो प्लीज उन्हें उसके अंदर कन्वर्ट कीजिए। 10 में, 100 में और 10, 100, 1000 इसमें अगर कर, अब देखिए हम 2 को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अगर हम कर सकते हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा -65/10, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं -6.5। ये इसका आंसर है। इसको दूसरे तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सेम आंसर कैसे आ सकता है। 5/2 था, हमने इसको नीचे 10 बनाया, 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 25/10, तो क्या 2.5 नहीं आता, आ रहा है ना। एक तो डिवाइड करके आ गया, वो आपकी इच्छा है, चाहे तो आप डिवाइड से कीजिए, चाहे इस तरह के तरीके से कर दीजिए। 33rd वाला मुझे ये ज्यादा बेस्ट लगता है, इतना बड़ा हम उसको मतलब कि डिवाइड करने, इससे बेस्ट है कि मैं इसको 100 बना सकता हूं, तो मैंने बनाया 0.64 मेरा आंसर आ गया। नहीं, नेक्स्ट, कई बार क्या होता है नीचे वालों को आप नहीं बना सकते। अब नहीं बना सकते हैं तो उन्हें कीजिए ना, उन्हें किसने मना किया है डिवाइड करने से, उन्हें डिवाइड कीजिए। नीचे को आप 10 नहीं बना सकते, पहले आप देख लीजिएगा किसी एक टेबल से करते हैं क्या, 5 3 जा 5 4 जा, तो आपके पास आंसर 4/3 है। तो मतलब नीचे वाला नंबर ऐसा नहीं है हमारे पास जिसको आप 10 में या किसी और में कन्वर्ट कर सको, तो फिर नीचे वाले से डिवाइड ही कीजिए। और जब डिवाइड करेंगे आप, तो आप देख रहे हैं कि बार बार कोई रिपीट हो रहा है नंबर, तो आप क्या कीजिए 1.333 आ रहा है तो डॉट 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 करके छोड़ दो, ये का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, फ्रैक्शंस थे या रैशनल नंबर्स थे जिनको आपने कन्वर्ट किए डेसिमल्स में। डेसिमल में करने का तरीका या तो डिवाइड कीजिए या फिर नीचे वालों को 10, 100, 1000 में कन्वर्ट करके सीधा आंसर निकालिए, लेकिन जिससे करोगे उसी से ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं जो डेसिमल में है पहले से ही, उन्हें फ्रैक्शंस में या रैशनल नंबर में कैसे बनाएंगे, किया हुआ है आपने। डेसिमल हटाना है, 1 आएगा, पीछे जितने नंबर है उतने 0, तो 168/1000। अब फिर इसको अगर किसी एक टेबल से अगर आप काट सकते हैं जरूर काटिए, 84, 500, 42, 250, 21, 125, तो आपका जो ये आंसर आएगा वो आएगा 21/125, ये इसका आंसर है। ठीक, इस पे आते हैं 2.35, डेसिमल हटाइए, 1 आएगा, पीछे जितने डिजिट्स उतने जीरोस, तो 235/100, 5 के टेबल से 20 पर 47 पे, अब तो जा ही नहीं सकता है, तो आपके पास कौन आया ये 47/20, जिसको आप मिक्स्ड में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं 27/20। ठीक है, डेसिमल बना लिया, डेसिमल वाले को फ्रैक्शन या रैशनल नंबर भी बना लिया। अब आते हैं एडिटिव इनवर्स, जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स उसे कहते हैं जैसे अगर आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है और कहा कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो एडिटिव इनवर्स वो नंबर है जो दिए हुए नंबर के साथ अगर ऐड किया जाए आंसर 0 बनना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए प्लस का 7 है आपके पास, प्लस के 7 के साथ किसको ऐड करें, माइनस का 7 ना, +7 -7 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सेम नंबर ही रहता है वो, बस उसका साइन दूसरा होता है, वही उसका एडिटिव इनवर्स है। तो सॉल्यूशन फॉर इसका जो एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 5/7 इज -5/7। सेम नंबर है बट प्लस का है तो माइनस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड वाला उठाते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/9 इज प्लस का 7/9। सिंपल। अब आते हैं जब दोनों के पास माइनस हो,
एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/-4। पहले तो माइनस से माइनस कट जाता है, अब दोनों का कट गया तो ये तो पॉजिटिव बन गया ना, इज -3/4 बस। ठीक है, अब तक जो मैंने कराया है वो सिंपल, आप कुछ नंबर्स पे आप सिंपलीफाई करना या आपने जो भी कुछ देखा आपका किया। अब जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ या कराऊंगा वो है वर्ड प्रॉब्लम्स, और मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 40 से 45 मिनट्स की हो चुकी है, तो इसमें उसको कराता हूँ तो उसके लिए भी मुझे कम से कम 20 से 25 या आधा घंटा भी लग सकता है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट पार्ट इसका लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से रिपीट करके यहाँ तक समझ लीजिए। इसके बाद अब मैं जो लेके आने वाला हूँ वो है आपका वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए सेम एप्लीकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स पार्ट 2। अभी भी मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा फिर से कि ये वाली वीडियो देखने से पहले आपको एक दूसरी वीडियो देखनी है। उस वीडियो का नाम है फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स। ठीक है, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे देखिए, उसके बाद ही ये ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहां तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसको जरा सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो। थैंक यू वेरी मच।